हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और साथ ही में हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करती है। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम क्वेश्चंस रखते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। जब तक हमें देखिए कोई चीज़ ना पूरी नहीं होती तब तक हमें वो इम्पॉसिबल ही लगती रहती है कि यार ये हमसे नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। और जब हम उस काम को कर लेते हैं ना, तब हमें लगता है कि जो हमने सोचा था उतना भी कठिन ये नहीं था, इसे हम कर सकते हैं। तो किसी भी काम को देखिए करने से पहले ही ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। आप हर एक मुश्किलों का सामना करके उस कठिन से कठिन काम को भी कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको हिम्मत रखनी है और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करती हैं। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी देखिए डीफ पीपल हैं, डीफ पीपल यानी जो बधिर लोग हैं, वो देखिए साइन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने में। तो वो जो लैंग्वेज है देखिए एक तरीके से उसे सपोर्ट करना, जो उसकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना ही इसका उद्देश्य है। और इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1951 में। तब से ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विद विच कंट्री विल द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023। तो देखिए भारतीय सेना किस देश के साथ में अब युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज होती है। और ये एक्सरसाइज जो है 25 सितंबर को शुरू होगी और 8 अक्टूबर तक चलेगी। तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार इसका होगा 19th एडिशन। अब एक्सरसाइज कहाँ होगी? तो यूएसए में अलास्का में फोर्ट वेनराइट है जहाँ इसका आयोजन होगा। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखेंगे, एडिशन कौन सा है, कहाँ पे एक्सरसाइज होगी। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछते हैं। तो एक्सरसाइजेस से 2-3 तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 अकॉर्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्फशार्क। तो एक साइबर सुरक्षा फर्म है सर्फशार्क। इसके अनुसार डिजिटल जीवन गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, इंडिया जो है ना इसमें रहा है कौन से नंबर पे? 52 नंबर पे जो है भारत को रैंक मिली है। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी है? सबसे नंबर 1 पे है डेनमार्क, उसके बाद सेकंड पे है साउथ कोरिया और थर्ड पे है फिनलैंड। तो एक तो हमें याद रखना है फर्स्ट कंट्री, और इंडिया की पोजीशन याद रखनी है 52। और ये जो सर्वे किया गया था, एक फर्म है सर्फशार्क, इनके द्वारा जो है ये जो है सर्वे किया गया था। तो उसी के अनुसार ये इंडेक्स तैयार की गई है। कुछ और रिसेंट इंडेक्स की बात करते हैं। तो देखिए अभी चैनलिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स आई थी, जिसमें रैंक 1 पे है इंडिया, उसके बाद सेकंड पे है नाइजीरिया, थर्ड पे है वियतनाम, फोर्थ पे है यूएस और फिफ्थ पे है यूक्रेन। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की जो एनुअल बेस्ट कंट्रीज़ की रिपोर्ट आई है, उसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 पे है कनाडा, नंबर 3 पे है स्वीडन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो उसमें देखिए इंडिया को रैंक मिली है 80, और इसमें टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इसमें भारत रहा है 126 पे, टॉप कंट्री है आइसलैंड, और सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ क्लियर्ड द प्रपोजल ऑफ बाइंग अ रेजिमेंट ऑफ प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर द इंडियन आर्मी। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस मिसाइल? तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस मिसाइल की रेंज कितनी है? देखिए, अब प्रोलेग मिसाइल की बात करते हैं तो इसकी रेंज है 150 टू 500 किलोमीटर की। पहली बार है कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल को देखिए जो कन्वेंशनल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए सर्विसेज में इसको शामिल किया जाएगा और ये 150 से 500 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर सकती है। इस मिसाइल को डेवलप किसने किया है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको डेवलप किया है, इस मिसाइल को। तो ये 2-3 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार टारगेट भी पूछ सकते हैं और इसे डेवलप किसने किया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्टेड? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी 2016 में। अब ये न्यूज़ में क्यों रही है? देखिए, तो न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इसका एक्सपेंशन किया गया है, इस योजना को इसका विस्तार किया गया, इसलिए न्यूज़ में रहा, इसलिए याद रखेंगे। तो वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 सालों के लिए जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसका जो एक्सटेंशन है इसको मंजूरी दी है यूनियन कैबिनेट ने, इसलिए जो है ये न्यूज़ में रही थी। ये काफ़ी योजना याद रखेंगे। इसे कब शुरू किया गया था? 2016 में जो है ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड हाउ मेनी अटल आवासीय विद्यालय अक्रॉस उत्तर प्रदेश? मोदी जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है? तो अगर बात करें कितने, तो राइट आंसर है 16। 16 विद्यालयों जो हैं, 16 अटल आवासीय विद्यालयों का इनॉग्रेशन किया है अभी मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में। इनका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो देखिए लेबर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऑर्फन्स, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन, मतलब वो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल पाए, उस पहुंच तक, उसकी पहुंच को और भी ज़्यादा बढ़ाना, फर्दर उसको एनहेंस करना। इसलिए जो इतने सारे विद्यालय हैं इनको बनाया जाएगा और इसी को इनॉग्रेट किया है किसने? मोदी जी ने। मोदी से रिलेटेड बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की फ्रेंड्स। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एरो इंडिया शो का 14th एडिशन हुआ था, इसे बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट आ जाएंगे, वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली धारवाड़, इसे अनवील किया मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीवी समिट हुआ था वाराणसी में, इसे एड्रेस किया था। दिल्ली में तो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसे इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। रिसेंट अभी देखिए यूपी में लॉर्ड शिवा थीम्ड एक स्टेडियम देखिए बनाया जाएगा, इसकी आधारशिला किसने रखी? मोदी जी ने ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसे इनॉग्रेट किया हिरासर में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76वां सेशन हुआ था, कहाँ पे? जेनेवा में। तो ये सेशन को एड्रेस किया था मोदी जी ने ही। और इंडिया की जो पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, और ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को फ्लैग्ड ऑफ किया मोदी जी ने, कहाँ पे? कोची शहर में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई मोदी जी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, हु लॉन्च्ड पीएम किसान एआई चैटबोट, जिसे कहा गया है किसान ई मित्र। तो पीएम किसान एआई चैटबोट किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है, इसे लॉन्च किया है कैलाश चौधरी जी ने। तो याद रखेंगे, कैलाश चौधरी जी ने पीएम किसान एआई चैटबोट जो है इसे लॉन्च किया है। कैलाश चौधरी कौन है? देखिए, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के, और इसे इन्होंने इनॉग्रेट कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में। ये जो एआई चैटबोट है ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री एज वेल एज हेल्प इन रिजॉल्विंग कंप्लेन, यानी ये मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ जो भी शिकायतें होंगी उनके समाधान में भी ये हेल्प करेगा। तो इसे लॉन्च किया कैलाश चौधरी जी ने, और कहाँ पर लॉन्च किया ये भी याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द गृह आधार स्कीम इन द स्टेट टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड वेलबींग ऑफ हाउसवाइफ्स? किस राज्य सरकार ने गृहिणियों की वित्तीय स्वतंत्रता और भलाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य में गृह आधार योजना शुरू की है?
तो गृह आधार योजना जो है फ्रेंड्स ये किसने शुरू की है? आंसर गोवा। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देखिए टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड वेलबींग ऑफ हाउसवाइफ। जो गृहिणी है उनको वित्तीय स्वतंत्रता और उनकी वेलबींग, उनकी भलाई को बढ़ावा देना और उनके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करना, साथ ही में उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार करना, ये जो है इसका मेन उद्देश्य है इस स्कीम का। गोवा की फॉर्मेशन हुई थी 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं एस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kiriteshwari village has been selected as the country's best tourism village by the center. It is situated in which state? तो किरीटेश्वर गांव को केंद्र के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो गांव है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। ये जो किरीटेश्वर विलेज है ना, ये अपनी सीनिक ब्यूटी, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा देखिए किरीटेश्वर टेम्पल है, जो कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है इस गांव के लिए। और इसे जो 51 शक्तिपीठ हैं, जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक माना जाता है। तो ये गांव सुंदर तो है ही, लेकिन ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है इस गांव के लिए, इसलिए इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। यूनियन मिनिस्ट्री जो है एक फंक्शन होगा न्यू दिल्ली में 27 सितंबर को, उसी दौरान जो है ये अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। अब बात हुई यहाँ पे वेस्ट बंगाल की। फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कैपिटल है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर है सीबी आनंद बोस। वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क देख लीजिए, सुंदरबन, बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा और न्यूरा वैली नेशनल पार्क। तो ये सभी आपके कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस बोरलोग फील्ड अवार्ड फॉर 2023? 2023 का प्रतिष्ठित बोरलोग फील्ड पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसे रिसीव हुआ है? राइट आंसर स्वाति नायक। उड़िया साइंटिस्ट हैं ये स्वाति नायक, जिन्हें अवार्ड रिसीव हुआ है। ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला है देखिए, तो उनको मिला है फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच इन इन्वॉल्विंग फार्मर्स इन डिमांड ड्राइवन राइस सीड सिस्टम। यानी जो राइस सीड सिस्टम है उसमें किसानों को शामिल करने में जो उनका योगदान रहा, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही, उसी के अप्रिसिएशन में, उसी की सराहना करते हुए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए अभी राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड कार्तिक आर्यन को। प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड ये किसने जीता? प्रोफेसर थलप्पल प्रदीप ने। इसके अलावा पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड ये किसे रिसीव हुआ है? राजिंदर सिंह भट्ट को। ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर हैं माइकल रॉसिन, जिन्हें रिसीव हुआ है पेन पिंटर प्राइज 2023। प्रिया एस जो है इन्हें रिसीव हुआ है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर के लिए। तो ये सभी अवार्ड्स याद रखेंगे। जितनी बार आप फ्रेंड्स क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, न्यूज़ रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा करंट अफेयर्स में। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रेसलर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता? तो कांस्य पदक किसने जीता है? आंसर है अंतिम पंघाल। तो याद रखेंगे क्वेश्चन में इनसे मेडल भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो याद रखेंगे इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ पे हुई थी चैम्पियनशिप? तो वर्ल्ड जो चैम्पियनशिप हुई थी ये हुई थी बेलग्रेड सर्बिया में। फाइनल में जो है जो पंघाल हैं उनको 2 बार की यूरोपियन चैम्पियन जो रही हैं एमा जोना डेनिस मालमग्रेन, इनको फाइनल में पंघाल ने जो है इनको हराया और इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। और इस टूर्नामेंट में ये इंडिया का पहला मेडल है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ 23 मार्च इन इंडिया?
भारत में 23 मार्च को क्या होता है? अब देखिए क्वेश्चन में कुछ बर्थडे लिखे हुए हैं, तो अब बात करते हैं और क्या होता है। तो 23 मार्च को होता है शहीद दिवस। शहीद दिवस जिसे इंडिया में हम या एक और दिन भी कहते हैं, मार्टरिस डे भी कह सकते हैं। इस दिन भगत सिंह, यहाँ पे जो नाम लिखे हैं भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इनको ब्रिटिश जो थे उनके द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी 1991 में। ओके, तो इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस जो है के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शी सर्व्ड फॉर हाउ मेनी कंप्लीट टर्म्स। इंदिरा गांधी जी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। अब एक और क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने कितने कार्यकाल तक सेवा की, तो कितने कंप्लीट टर्म्स तक उन्होंने सर्व किया। राइट आंसर होगा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो 3 लगातार टर्म्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए जो है ये जो है प्राइम मिनिस्टर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंदिरा गांधी इम्पोज एन इमरजेंसी ऑल ओवर इंडिया। इंदिरा गांधी जी ने किस वर्ष पूरे भारत में आपातकाल लगाया था? तो कौन सी ईयर में लगाया गया था इमरजेंसी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश। अंग्रेजों ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा? राइट आंसर BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। पहला भारतीय शासक कौन था जिसका क्षेत्र भारत से बाहर था? आंसर होगा यहाँ पे कनिष्क। कनिष्क इज़ द राइट आंसर। तो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चंस। अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को, जिससे हम एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस। तो इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का जो 14वां संस्करण है किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ मुंबई में। और इस समय इसकी जो थीम रही थी वो क्या थी? विजन 2030, और ये थी स्पाइसेस। तो ये भी याद रखेंगे, थीम भी पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा विद 454 मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड ओनली 2 अगेंस्ट। तो ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है लोकसभा में, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी। भगवान देखिए शिवाजी की थीम पर एक क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला मोदी जी कहाँ रखेंगे? उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द ग्रांटिंग ऑफ 50,000 टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स हु आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन टू बाय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। तो किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक जो 2 पहिया वाहन उसे खरीदने के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की? तो इसकी अनाउंसमेंट की है हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया है एक नया ई भूमि पोर्टल। तो ई भूमि पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉल टाउन शांति निकेतन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो अभी शांति निकेतन जो है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल कमर्शियल कार्ड। किस बैंक ने वर्चुअल कमर्शियल कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है इंडसलैंड बैंक। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था टेस्ट का कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व होता है?
4 सितंबर को, और इसकी थीम क्या है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और दूसरा क्वेश्चन था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की नई सेक्रेटरी कौन बनी है, VL कांता राव। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सभी ने बिल्कुल सही किए हैं। आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी का, तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग हमारे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर उन्हें हमें उनका आंसर कमेंट करके बताया करें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, धौलावीरा इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। जो धौलावीरा है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन है, गुप्ता डायनेस्टी में के लास्ट रूलर कौन थे, अंतिम महान शासक कौन थे। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। ये एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें कर सकती हैं, जिससे हम और भी देखिए आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।